Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are revising chapters and we are revising haloalkanes and halogens. In first revision class, we have seen some conversion reaction. Today, in this class, we will also see the conversion reaction. इस क्लास में भी हम लोग आज पूरा जितने भी कन्वर्जन हैं हम सारे कर डालेंगे हेलोकेन हेलोरेन से। इससे हमें रिएजेंट का भी पता लग जाएगा और कन्वर्जन रिएक्शन भी आ जाएगा, इसमें नेम रिएक्शन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज हम लोग लगभग जितना भी हो सकता है मैक्सिमम हम लोग आज रिवीजन करेंगे किसका, कन्वर्जन रिएक्शन का। आज सबसे पहले हम लोग 5 रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट है हाउ विल द फॉलोइंग conversions be carried out. कैसे निम्नलिखित कन्वर्जेंस होंगे। तो इसमें हमारा पहला है प्रोपेन टू प्रोपेन 1R, प्रोपेन टू प्रोपेन 1R। ओके, second one is ethanol to but1N, ethanol to but1N। third one is 1-bromopropane 1-bromopropane तो 2-bromopropane fourth benzene to 4-bromonitrobenzene। Okay, and fifth one is toluene to benzyl chloride, toluene to benzyl alcohol। ओके, अब 5 रिएक्शन हम लोग देखेंगे पहले, और आज हमारा टारगेट है कि लगभग 20 कन्वर्जन हम लोग कर रहे हैं। इसको नोट कर लिया जाए पहले। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। सारे कन्वर्जन एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी के अलावा कहीं के नहीं है। ओके, चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं फिर।
बहुत आसान है। यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोटीन। ये क्या है? ये प्रोपीन। प्रोपीन में अब हमें बनाना है प्रोपेन 1 और। पहले क्या करेंगे? प्रोपेन 1 और कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ पे HBr का एडिशन करेंगे। HBr और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक परऑक्साइड में कराएंगे। परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या होता है कि हैलोजन उस कार्बन के पास जाकर के जुड़ता है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ओके, ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपीन। ये हमारा बन गया 1 ब्रोमो प्रोपीन। अब इस 1 ब्रोमो प्रोपीन को हमें प्रोपीन 1R में कन्वर्ट करना है। एकदम आसान है। एक्वस KOH ले लेंगे। तो यहाँ से CH2 CH2 OH बन जाएगा और प्लस KBr बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ओके, चलिए ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जितने भी रिएक्शन हम लोग कर लेंगे, उतना ज़्यादा हमें नॉलेज हो जाएगा कन्वर्जन का। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आज किसी भी तरह से हेलोइथेन के सारे कन्वर्जन में देखते हैं। नेक्स्ट है इथेनॉल टू ब्यूटाइन। इथेनॉल टू ब्यूट-1 आयन। अब कोई भी कन्वर्जन करने के लिए हमें अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना चाहिए कि हम कैसे क्या क्या करना है। जैसे हमारे पास इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल में 2 कार्बन, उधर हमारे पास क्या बनाना है? ब्यूटाइन। अब वहाँ पे 4 कार्बन। तो सोचना होगा कि क्या हम लें, क्या करें, कैसे हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे कि हमारा ये हो जाए। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल है। पहले हम यहाँ पे इथेनॉल ले लेंगे CH3 CH2 OH और इसका रिएक्शन हम करा देंगे SOCl2 से काइलिन में और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2Cl। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया एथेनॉल और प्रोडक्ट बन गया वहाँ पे क्लोरोइथेन। दिस इज द एथेनॉल एंड दिस वन इज द क्लोरोइथेन। अब इस क्लोरोइथेन का जो है सोडियम एसिटेनाइड से रिएक्शन करा देंगे, सोडियम हाइड्रोजन और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है,
और यहाँ पे हम NaNH2 लेंगे एंड लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3। ओके, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से क्लोरीन ये निकलेगा और ये आपस में आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो ये बन गया हमारा ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 1 आयन। ठीक है, तो जहाँ हमें एल्काइन बनाना होगा तो एल्काइन को रिएक्शन बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और लिक्विड अमोनिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है ये? चलो अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या आते हैं हम लोग, अगला रिएक्शन हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, एक टाइम में एक रिएक्शन। चलिए एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहलिक KOH क्या ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH नोट कर लीजिए, और इसको हीट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब यहाँ पे होगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, हैलोजन भी निकलेगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, अब इसके बाद हम मार्कोनी का एडिशन कर देंगे। यहाँ पे एक्वस KOH सॉरी H2O ले लेंगे, यहाँ पे हम सॉरी HBr में लाना है, ब्रोमो बनाना है, HBr2 ब्रोमो। तो यहाँ मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH Br CH3। ठीक है, इस तरह से हमारा 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो एकदम सिंपल है। कैसे बना हम कैसे बता देते हैं, यहाँ पे हम 1 ब्रोमो प्रोपेन लिए, अल्कोहलिक KOH ले लिए। क्या याद रखना है, एलिमिनेशन कराता है अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH जो होता है सब्स्टिट्यूशन कराता है, और अल्कोहलिक KOH क्या कर जाता है, एलिमिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराता है, क्या कराता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो गया, और यहाँ पे इसके बाद जो हमारा ये बन गया 2 प्रोपीन बन गया, ये 2 नहीं प्रोपीन 1 बन गया। अब इस प्रोपीन 1 पे HBr का एडिशन करा दिया, मार्कोनी का एडिशन, यहाँ पे क्या हुआ, मार्कोनी का एडिशन, तो हमारा बन जाएगा क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आई बात समझे, नोट कर लीजिए, ऊपर नोट कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन टू 4 ब्रोमो, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास बेंजीन है
ये बेंजीन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन NO2 और यहाँ पे Br लगा। ये हमारा प्रोडक्ट है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि अगर हम नाइट्रोबेंजीन के कैरेक्टर को देखें तो नाइट्रोबेंजीन क्या है हमारा, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो लगा वो पैरा डायरेक्टिंग है ही नहीं, इसलिए 4 तो बनने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हमें बनाना है। अब ऐसा कर देते हैं कि पहले ब्रोमिनेशन कर देते हैं बेंजीन रिंग का, तो ब्रोमीन जो होगा वो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा और पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा, तो उस कंडीशन में बन सकता है, उस कंडीशन में क्या होगा, बन जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा और ब्रोमिनेशन करने के बाद नाइट्रेशन करेंगे तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो कभी भी नाइट्रो ग्रुप से हम पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि पहले ब्रोमिनेशन करें और ब्रोमीन पैरा डायरेक्टिंग होती है, फिर नाइट्रेशन कर दें तो अपना आप नाइट्रो ग्रुप जाके पैरा पे लग जाएगा और इस तरह से हमारा 4-ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये है हमारी बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे FeBr3 और डार्क में रिएक्शन कराएंगे, Br2 ये रहेगा एंड डार्क ये हमारा रिएजेंट है, ठीक है, हमारा एक कैटलिस्ट है, ये रिएजेंट हमारा है, ब्रोमिनेशन कराएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, क्या होगा, Br लग जाएगा। अब ये हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन, अब इसके बाद हम करेंगे नाइट्रेशन, तो यहाँ पे नाइट्रेशन करने के लिए हम HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेटेड लेंगे, दोनों हमारे कंसंट्रेटेड होंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप जो हो गया वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ब्रोमो ग्रुप क्या हो गया हमारा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से Br है ही, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो एक बात हमेशा रखिए याद, अगर हमें हमारे पास 2 रिएजेंट है, एक मेटा डायरेक्टिंग एक पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन किसी भी हालत में हमें पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत अगर है, किसी भी हालत में हमें पैरा डायरेक्टिंग की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो हमें पहले जो है कि पैरा डायरेक्टिंग वाले को अटैच करना होगा। अब जैसे कि ये कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देते तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? अगर हम पहले नाइट्रेशन कर देते तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए कोई भी ग्रुप आएगा तो मेटा पोजीशन में लगेगा, लेकिन हमें पैरा पोजीशन पे चाहिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फ्रीडरक्राफ्ट के हिसाब से रिएजेंट यूज करके यहाँ ब्रोमिनेशन कर दिया। अब ब्रोमिनेशन करने के बाद नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रेशन करने के बाद हमें ये
प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट क्या है हमें मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी आते हैं। अगला है हमारा टॉलुइन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, टॉलुइन से हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? CH3। अब इसके लिए हमें पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो पहले हैलोजिनेशन करना पड़ेगा। हैलोजिनेशन हम सनकी लाइट में भी करा सकते हैं, डार्क रिएक्शन में भी करा सकते हैं और टेम्परेचर पे भी करा सकते हैं। तो हम पहला काम करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यहाँ क्लोरीनेशन कर रहे हैं, Cl2 HNO भी ले सकते हैं, 383 केल्विन डार्क में। ठीक है, अगर सनलाइट ना लें तो डार्क में भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे होगा CH2Cl। अब इसके बाद एक्वस KOH से क्या कराएंगे? सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। एक्वस KOH AqKOH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH2OH और यहाँ से KCl निकल जाएगा। तो ये हमारा बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर साइड चेन में हमें OH ग्रुप लगाना है तो सबसे अच्छा मेथड ये है, सबसे अच्छा मेथड। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी एक और रिएक्शन हमें देखना है। तो हमें तो ये 5 रिएक्शन हमने देख लिए और भी अब चलते हैं रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, चलिए इरेज करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है हमें कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल टू फेनिल एथेनोइक एसिड। फेनिल एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा ये 6 है बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। अब हमारा टारगेट क्या है, हमको बनाना क्या है, हमको पाना क्या है, ये दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है यहाँ पे CH2COOH। ये हमें करना है, ये हमें करना है। कैसे होगा? यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन और आ गया तो बहुत दिक्कत हो गई इसको होने के लिए। अब इसके लिए हमें पहला काम क्या करना होगा? पहला काम तो हैलोजिनेशन हम करा देंगे CH2OH और हमारे पास सबसे पॉपुलर, सबसे प्रेफरेबल SO2 है। अब यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? CH2Cl हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा देंगे।
कार्बन को बढ़ाने के लिए पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा देंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। एथेनॉल सॉल्यूशन में यानी कि CH3CH2OH प्लस वाटर के प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल में, तो यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा। CH3CN